खासतौर पर जब हम बार बार बात करते हैं कि मैनेजमेंट में फ्लॉज हैं या टीम को उस तरह से शेप नहीं दिया गया। अब वो थोड़ा सा मसला है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में जो एक चीज होगी हुई है कि हम लोगों ने फेलियर्स को इंडोर्स रूट करना है। जी बस फॉर लास्ट 2-3 डेकेड्स हमने एक मॉडस ऑपरेंडी है, वी हैव टू एनफोर्स फेलियर्स। जी सलीम खालिक साहब, सलीम खान आप सबसे पहले तो अभी जो मैच हो रहा है उस पर कमेंट कीजिएगा। आप किस टीम का पलड़ा भारी देख रहे हैं? डेफिनेटली पाकिस्तान का, गो के आखिरी जो सीरीज़ हुई थी उसमें बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया था, लेकिन वो पिचेस डिफरेंट थी, कंडीशंस डिफरेंट थी। पाकिस्तान टीम मेरे ख्याल में फेवरेट है और अयाज साहब भी इससे मुत्तफिक हैं। वो कह रहे हैं पहले हार गए थे सीरीज, कोई बात नहीं। जब हमारी अभी तो अयाज साहब ने बात नहीं की, सलीम खालिक साहब आपकी बात कोई फोन पे हुई है? जी बिल्कुल, मेरी अयाज साहब से डिस्कशन हुआ था इसमें। मैंने उनको जब बताया, उन्होंने कहा पहले मुझे यूसुफ अंजुम ने भी डराया था, लेकिन वो पाकिस्तान मैच जीत गया था श्रीलंका से भी, तो इससे भी जीत जाएगा। लेकिन पाकिस्तान टीम में जैसे खामियां अभी आमिर भाई बता रहे थे, डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, काफ़ी हमें नज़र आ रही हैं। ख़ासतौर पे हमारी जो बैटिंग लाइन है, हमारे काफ़ी सारे प्लेयर्स, बल्कि टॉप ऑर्डर के सारे ही प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है। साहबजादा नंबर 2 है, नंबर 3 156 उन्होंने रन बनाए हैं। फखर की थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस है 117। बाकी अगर हम देख लें तो बैटिंग में आज के अगर स्पेसिफिकली मैच में सलीम खालिक साहब किसको देख रहे हैं आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए? अगर स्पेसिफिकली किसी एक प्लेयर का नाम लें। ये सलमान आगा को देख रहे हैं। अगर सलमान कर जाए उनके लिए बहुत अच्छा है, वरना यार साहब उनकी ऐसी खतरे में पड़ चुकी है। आपको मैं बताता चलूं कि एशिया कप तक के लिए बाबर आजम को बुलाने की बात हो रही थी, लेकिन वहां से उनको कहा गया बोर्ड हुकाम को कि जी पहले कोई प्लेयर इंजर्ड हो या कुछ हो तो आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यानी इस हद तक मामला पहुंच चुका था पिछले दिनों। अच्छा जी जी बिल्कुल। अब इस इवेंट में तो नहीं, अगली सीरीज में मुझे लग रहा है पक्का वो आ जाएंगे। लेकिन देखिए हमने देखा सलमान कोशिश कर रहे हैं एज अ प्लेयर, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और एक बंदा जब एज अ प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाता तो एज अ कैप्टन भी उसके ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि जो प्लेयर हैं अगर मुंह पे कुछ नहीं बोलते लेकिन दिल में सोचते होंगे, जब वो किसी को कहते होंगे यार अच्छी बैटिंग करो, अच्छी बॉलिंग करो, तो वो कहते होंगे तो खुद तो कुछ कर ले भाई पहले। तो ये होता है, ये क्रिकेटर्स में इस तरह की बात होती है। जब तक आप खुद परफॉर्म नहीं करेंगे आप दूसरे को किस तरह कह सकेंगे? और क्रिकेट है ये, टेनिस तो है ही नहीं कि टीम इवेंट में नॉन प्लेइंग कैप्टन हो। क्रिकेट में तो कैप्टन को परफॉर्म करना पड़ता है। तो सलमान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आज भी होगा। और देखिए उनके जो ओपनर है सलीम जी जी कैन आई इंटरजेक्ट? जो बड़ी टीमें होती है ना, जो फैमिली वाला माहौल होता है, उसमें अगर एक प्लेयर जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता, अगर कप्तान नहीं कर रहा, तो ये नहीं कहा जाता कि अगर ये कुछ नहीं कर रहा। जो अच्छी टीमें होती हैं वो कप्तान अगर नहीं कर रहा तो कैमोफ्लेज करते हैं और वो कहते हैं कि अगर इससे नहीं हो रहा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। इट्स अ फैमिली, इट्स अ टीम गेम। अगर कोई प्लेयर इंडिविजुअल नहीं कर रहा तो बाकी जो है उसके लिए जो है कहते हैं रेस्क्यू के लिए आते हैं। अगर ये नहीं कर रहा, ये जो नहीं कर रहा, हम लोग जो है करेंगे। सो आई थिंक ये वाला माहौल हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है। और जो आप कह रहे हैं कि चेंज करने की बात, देखिए चेंज करना बहुत ज़्यादा आसान काम है। हमने ये फ्रीक्वेंटली देखा, 1-2 सीरीज़ में कप्तान नहीं करा, चला उसको चेंज कर दिया, ये कर दिया। अब आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सजेशंस देता कौन है, क्योंकि चेयरमैन साहब ने तो कहा हुआ है कि मुझे क्रिकेट का इतना ज़्यादा पता नहीं, मैंने तो इन लोगों के ऊपर छोड़ा हुआ है, इनकी एडवाइस के ऊपर। सो ये जो एडवाइस देते हैं लोग, इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ कप्तान या किसी और का, जिन्होंने उनके ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि जिसने उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दिया और उनकी अपनी परफॉर्मेंस। ही इज नॉट अ बैड प्लेयर। जितनी आला वो बैटिंग टेस्ट मैचेस में या ओडीआई में उसने की, और मैंने टेस्ट मैचेस में उनको देखा, ही प्लेज सो वेल और अग्रेशन के साथ खेलते हैं। लेकिन अगर वो इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सके तो जिनकी एडवाइस के ऊपर इनको कप्तान बनाया हुआ उनको नीचे बिठाना चाहिए। व्हाट वर यू थिंकिंग? जी इसमें एक चीज, सॉरी मैं एक जल्दी से एक इंटरजेक्शन मेरा भी होगा। आमिर ने बड़ी खूबसूरत बात की, वो जो टीम गेम की, लेकिन सलमान अली आगा के बारे में एक चीज एलैबोरेट करना चाहता हूँ। वो हैंड्स डाउन एक बड़ा आला क्रिकेटर है, जो कि बड़े वो कहते हैं ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट के तमाम जो है वो करके आया है, मरले तय करके आया। एंड ए ब्रिलियंट टेस्ट मैच क्रिकेटर, ए फैंटास्टिक वनडे क्रिकेटर। आप उसको वनडे का जहाँ पे वो रेलेवेंट था या टेस्ट क्रिकेट, वहाँ पे अगर आप शायद कप्तान बनाते वो बहुत बेहतर होता। T20s में ही वॉज एन इररेलेवेंट प्लेयर, ही स्टिल इज एन इररेलेवेंट प्लेयर। दुनिया में किसी लीग में नहीं खेलता, उसने इवन
प्लेयर है, T20 जितना खेला वो नेशनल भी, वो 82-85 की उसकी स्ट्राइक रेट रहा है, अब बड़ी मुश्किल से 111 इंटरनेशनल लेवल पे हुआ था, इस एशिया कप में इट हैज अगेन कम डाउन। सो आप ज्यादती करें सलमान के साथ, जो कि आपका एक बहुत अच्छा प्लेयर है वनडेज का और टेस्ट मैचेस का, और एक ब्रॉन्ज्ड प्लेयर जिसको आप कहते हैं। सो आई T20 उसका फॉर्मेट नहीं है। डॉक्टर साहब जी सलीम साहब, वजह इसकी ये थी, जो टीम हमारी मैनेजमेंट थी तो उन्होंने जो सलमान को कैप्टन बनाया था वो ये देख के नहीं बनाया था कि ये बहुत अच्छा प्लेयर है, ये आगे ले जाएगा। उन्होंने ये कहा था फर्मा बरदार है, ताबेदार है, इसको बनाएंगे तो रहेगा, शरीफ और भी है। वो उस चीज में कामयाब है। आमिर भाई की बात इस हद तक सही है कि कोई बंदा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो तो उसको बिल्कुल बैक करना चाहिए, लेकिन आपने उनसे रिजल्ट लेने है कि रिश्ता देना है उसको? एग्जैक्टली जो पिछला शो था बिल्कुल यही बात सलीम ने यही बात की, इसलिए बिल्कुल यही बात मैंने कही थी। जी आपका देखें, अब जो हमें अभी यही सोचना चाहिए कि आज का मैच जीते, पाकिस्तान फाइनल पहुंचे और फिर इंडिया को भी हराए, क्योंकि देखिए आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि पैनिक पोजीशन इस हद तक चली गई थी कि इस इवेंट में ही बाबर को भेजने की बात होने लगी थी। तो इसका मतलब है आगे, हालांकि आकिब जावेद और माइक हैसन नहीं चाहते, ना वो बाबर को चाहते हैं ना वो रिजवान को चाहते हैं। उन्होंने साफ बोला हुआ है कि हम इन यंग लड़कों के साथ एक टीम बनाना चाहते हैं अच्छी, लेकिन जब हम लोगों में पेशेंस की कमी है ना, हम 2 मैच इंडिया से हार चुके हैं, अगर हम फाइनल में पहुंचे और खुदा ना खास्ता उसमें भी रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो हम ही लोग इसी अगले शो में बैठ के इन सब प्लेयर्स की बुराइयां कर रहे होंगे, फिर हम फर्माबरदारी ताबेदारी के ज्यादा गुनगार होंगे। सलीम भाई इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो आपने कहा माइक हैसन और आकिब जावेद कहते हैं हमने इन लड़कों के साथ नई टीम बनानी है और उनको नहीं लेना चाहते, बाबर और रिजवान को आप ना लें। अगर आपने ये कहा है कि उनका टेम्पलेट जो है वो T20 का नहीं है, लेकिन जो लड़के आप उनकी रिप्लेसमेंट में लेके आए हैं, क्या उनको साइंटिफिक पावर हिटिंग और स्लॉगिंग में फर्क नजर आया? क्या स्किल सेट का आपको नजर आया? आपको नहीं नजर आया तो यू डोंट रिप्लेस पीपल अनलेस अंटिल यू हैव बेटर रिप्लेसमेंट्स। So that is important कि इनकी इंटेंट गलत है, आप उनको जरूर निकाल देते बट फिर लड़के लेके आते। ठीक है आप अभिषेक शर्मा ना लेके आते, लेकिन अब कम से कम एक पॉजिटिव माइंडसेट के प्लेयर, अब आपकी मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो रही है। आज जाती कि साइम अयूब जो है उस बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो वनडेज में ऑस्ट्रेलिया में उसने साउथ अफ्रीका फॉर्म किया, लेकिन उसका जब से वो इंजरी से वापस आया है, चाहे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अब वो परफॉर्म नहीं कर रहा, क्या उसका एटीट्यूड इशू है, क्या उसकी कोई डिस्ट्रैक्शन है, क्या उसमें कोई प्रेशर है? तो ये किसका काम है? ये मैनेजमेंट का काम है ना, फाइंड आउट, बजाय कि आप फेलियर्स को रीइंफोर्स कराई जा रहे हैं। चलें क्विकली एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आयासा मोमेंटम में देख रहे हैं आप टीम, अब तक जो मैच की सिचुएशन है, किसका पलड़ा आप भारी देख रहे हैं, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, और आपकी प्रेडिक्शन क्या है? पाकिस्तान फाइनल में जाता हुआ नजर आ रहा है? आप कह रही थी कि वो पाकिस्तानी ओपनर्स स्टार्ट बड़ा अच्छा दे रहे हैं, बड़ा अच्छा, और आज भी कमाल नहीं वो बांग्लादेश के लिए इतना अच्छा स्टार्ट दिया उन्होंने। ये छठा मैच है पाकिस्तान का टोटल एशिया कप में। साइम अयूब सब